जैसे अपन किसी के लिए क्रोध करते हैं और वो क्रोध उसके लिए सही है और अपने को भी पता है कि ये क्रोध मतलब अपन जो इसको थोड़ा ऐसे बोल रहे हैं और इसके लिए ये सही है, और अपने को भी पता है कि ये क्रोध अपने आनंद को समाप्त नहीं कर सकता, तो उससे उस क्रोध से ऊष्मा थोड़ी पैदा होगी भैया, वो तो शांत ही रहेंगे ना। इसका निर्णय आप कैसे कर सकते हो कि वह क्रोध आपके लिए अच्छा है या उसके लिए अच्छा है? इसका निर्णय कौन देगा? यदि आप क्रोध करते हो और वह क्रोध उस व्यक्ति को दुखी करता है, तो वह क्रोध उसके लिए तो बेकार हो गया, किंतु आपके लिए वो अच्छा हो गया। इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या सही है अथवा क्या गलत है? उदाहरण के लिए, आपका पुत्र क्रिकेट खेलना चाहता है पढ़ाई के समय पर भी, और आप कहते हो नहीं पढ़ाई करो, और आप क्रोध दिखलाते हो, लड़का दुखी हो जाता है और वो क्रिकेट खेलने नहीं जाता है, पढ़ाई में लगा रहता है और उसकी रुचि क्रिकेट में है, उसके अंदर एक कला है क्रिकेट की, तो आपने क्या कर दिया? उसकी कला को दबा दिया। हो सकता है वो क्रिकेट ही खेलता तो हो सकता है कि वो काफी आगे बढ़ जाता, और पढ़ाई कर रहा है तो अधिक से अधिक वो किसी बैंक में क्लर्क हो जाए। पढ़ाई में उसकी रुचि है नहीं, उसकी रुचि क्रिकेट में है या संगीत में है या चित्रकारी में है, और आप सोचते हो कि आप सही कर रहे हो, वो कहता है कि वो सही कर रहा है। इसका निर्णय कौन करेगा? क्रोध किसी भी हाल में गलत ही है, पूर्ण रूप से गलत है। क्रोध का अर्थ होता है विखंडन की प्रक्रिया। विखंडन आपके जो संलयन की प्रक्रिया है, शून्यता की प्रक्रिया है, उस आनंद की प्रक्रिया है, उसको समाप्त कर देता है। आप निर्णय कैसे कर सकते हो कि क्या चीज सही है अथवा क्या चीज गलत है? एक बात एक जगह पर एक परिस्थिति के अनुसार सही हो सकती है, किंतु वही बात परिस्थितियां बदल जाने पर वो चीजें एकदम से विपरीत भी हो जाती है। आप क्रोध कर रहे हो उस बच्चे को सुधारने के लिए, और उसने क्रोध को पालना शुरू कर दिया, और एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब वो उसका प्रत्युत्तर देने में सक्षम होगा, तो जो उसका पाला हुआ क्रोध है पूर्ण रूप से बाहर निकलेगा, और तब आप दुखी हो जाओगे। किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को प्रेम से ही यदि आप समझाओगे और यदि वो समझ जाता है, वो आपके लिए भी हितकर होगा, उसके लिए भी हितकर होगा। क्रोध किसी भी सूरत में सही होता ही नहीं है। मैंने देखा हुआ है, मेरी माँ मुझ पर क्रोध करती थी बहुत ज्यादा। उस क्रोध को पहले पालना शुरू कर दिया, तो मेरा विचार जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर केवल क्रोध ही था। हर बात पर क्रोध, किसी से भी क्रोध करना, बात बात पर गुस्सा हो जाना। आज मैं उन चीजों को देखता हूं, आज भी मेरे अंदर क्रोध बहुत अधिक आ जाता है। हालांकि उसमें कमी अवश्य हुई है, लेकिन उसका शुरुआत कहां से हुआ? जब मेरा बचपन था और मैंने उस क्रोध को पालना शुरू किया, मेरा स्वभाव ही ऐसा हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्रोध किसी भी परिस्थिति में अच्छी भी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं।
श्री कृष्ण ने कभी क्रोध किया ही नहीं। श्री कृष्ण ने महाभारत भी किया तो प्रेम वशीभूत होकर। वो देख रहे थे कि जितने भी लोग हैं वे अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। वे बंधे बंधाए नियमों पर अपने आप को लगातार बांध रहे थे और सारी सृष्टि, सारा संसार दुखी हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? प्रेम के वशीभूत होकर महाभारत युद्ध किया। वो उनका प्रेम ही था, वो क्रोध नहीं था। क्रोध किसी भी परिस्थिति में खराब ही होती है दीदी। तो आप प्रेम से सुधार सकते हैं, बिल्कुल सुधारिए। और जब नहीं सुधार सकते, आप मगन हो जाइए स्वयं पर, स्वतंत्र कर दीजिए उनको, यही उचित होगा।